नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 46,811, यानी कि माइनस 108 पॉइंट। यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी उससे 108 पॉइंट हम नीचे आज क्लोज किए हैं। यानी कल और आज को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने कुछ खास किया नहीं है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक अप लिया एक डाउन लिया, यानी मार्केट एक रेंज बाउंड हो चुकी है। पिछले 2 दिन से देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, 46,800 से लेके यानी 46,700 से लेके 47,000, इसी 300 पॉइंट के बीच में मार्केट जो है अप एंड डाउन कर रही है पिछले 2 दिनों से। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट कहीं पे होल्ड कर जाती है तो मार्केट के मूवमेंट को समझना जरूरी है कि मार्केट अगला किस तरह से कामकाज कर सकती है, बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को मंडे किस तरह से कामकाज करेगी उसका मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता देता हूं, और फिर उसके बाद थोड़ा एनालाइज भी कर लेंगे। तो चलिए एक बार इसको ध्यान से समझते हैं। अभी जो बैंक निफ्टी जो क्लोज हुई है वो 46,811 पे क्लोज हुई है। तो अगर नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, अगर आपको मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुलने मिले या थोड़ा सा भी गैप अप खुलती है 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट, तो ये जो एरिया है खास करके 46,727 का एरिया, आप इसको काइंडली नोट कर लीजिए और आपको यहां से एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 46,727 का जो एरिया है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 46,000, एक बढ़िया सपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं। 327 का लेवल एक बड़ा और बढ़िया सपोर्ट होगा। वैसे इसके बीच में 700 के बीच में और 300 के बीच में एक आपको लॉजिकल जो सपोर्ट होता है, जैसा कि राउंड फिगर नंबर है वो है 46,500 का, वो आप लोग को तो मिलेगा 46,500 का जो लेवल है वो तो मिलेगा सपोर्ट नीचे मिलेगा। लेकिन जो बेस्ट सपोर्ट है जिसको मार्केट टेस्टिंग कर सकती है, उसको 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको एग्जैक्ट समझाता हूं कि क्यों मार्केट उसको टेस्टिंग कर सकती है। कल भी उसको टेस्टिंग कर सकती थी, बट कल उसको 400 का ही टेस्टिंग किया था। आज लेकिन मार्केट क्लोज हुई 700 के आसपास, जो मैंने आपको बताया था। कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके कल का वीडियो देखी, वहां मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट को सपोर्ट मिलेगा 46,700 के रेंज में। और मंडे को जो मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है वो मिलेगा आपको, एक तो 46,700 का रेंज है, 46,500 का रेंज है, और जो नीचे का जो बेस्ट सपोर्ट माना जाएगा वो 46,300 का जो बेस्ट सपोर्ट है। अगर मार्केट 46,300 को टेस्ट करती है तो वहां से बायर्स पुनः एक्टिवेट हो जाएंगे और वापस मार्केट को लेकर जाएंगे। हालांकि अगर उसको भी ब्रेक करती है मार्केट किसी इन द केस में, तो नीचे पैनिक सेलिंग हो जाएगी शुरुआत, क्योंकि जो बायर्स है वहां पे 1 डे के टाइम फ्रेम में चल के आपको बढ़िया से समझाता हूं, तो आपको वहां पे समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार सपोर्ट का बात हो गया, तो अब बात कर लेते हैं एक बार हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में कि मार्केट को किस तरह से रेसिस्टेंस मिल सकता है। तो अभी मार्केट को पहला रेसिस्टेंस तो लॉजिकल रेसिस्टेंस, जो आप लोग सबको पता है कि जो राउंड फिगर नंबर होता है 47,000 का, वो एक रेसिस्टेंस होगा। और एक रेसिस्टेंस आपको मिलेगा, नोट कर लीजिए उसको भी, 47,127 का जो लेवल है वो भी एक रेसिस्टेंस का यहाँ पे काम करने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा वो होगा 47,327 का, और उसके बाद 47,427 का, ये एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख सकता है। उसके बाद 500 का है, वो एक लॉजिकल होगा, वो देखेंगे बाद की बात है कि आगे किस तरह से मार्केट काम कर सकती है। तो फिलहाल ये 3 सपोर्ट और 3 रेसिस्टेंस मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जिससे आप लोगों को मैं बताऊं कि वहां पे 300 का जो सपोर्ट मैं आप लोग को बता रहा हूं वो क्यों क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बताया था, एक बार मैं ये सारे लाइन्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आप लोग जिनको ये लाइन्स देखना हो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। रिमूव ड्राइंग्स, ध्यान से देखिएगा, जो पोजिशनल बायर्स होते हैं वो ध्यान रखिएगा यहाँ पे वो क्या कर रहे होंगे। ये जो हैमर कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो एसएल होगा वो यही होगा जो बायर्स हैं, पोजिशनल बायर्स है, और यहाँ इस एरिया को मार्केट जब भी टेस्ट करने आएगी तो यहाँ से बाउंस बैक मार्केट कर सकता है। और ये जो एरिया है वो 300 का आसपास का एरिया, नहीं कल 400 पे आप देखो कि 400 के आसपास से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो गया था, यानी कि शॉर्ट कवरिंग हुई थी। और उसके बाद अगर मार्केट वापस कल को यहाँ टेस्ट करती है मंडे को, तो यहाँ इस एरिया पे मार्केट को बढ़िया सपोर्ट मिलेगा और बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे अपनी पोजीशन को बचाने के लिए। तो वो वापस से यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर शॉर्ट होती है तो शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इस रेंज पर आए तब इस बात को ध्यान रखना, फिलहाल मार्केट का जो रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया कि जो 746,000 7,750 का जो रेंज है वो भी एक इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज को आप लोग ध्यान रखना।
इस रेंज पर अगर मार्केट आती है तो बायर्स यहाँ से वापस एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि खास करके ये रेंज पर अगर मार्केट आए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज़ें अगर आप ध्यान रख लोगे ना, मार्केट में जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट लीज होता है। अक्सर अपने सारे वीडियो में आप लोग को बताता ही हूँ, ठीक है। आज का वीडियो में लंबा नहीं बना पाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा सा यहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही है, इस वजह से काफ़ी लाउड स्पीकर वगैरह बज रहे हैं, तो यहाँ पे शोर थोड़ा ज़्यादा है। मिलते हैं मंडे को, और मंडे को किस तरह से कामकाज करेगी उस पर ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम में मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।